हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप घर पे आप लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना। चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाठ का अध्ययन किया था, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। लड़कों का मन तो सर्कस देखने में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। कैसे शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा। बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे, और तोता बंदूक छोड़ेगा, और वनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ था। वह अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर बना रहा था। हिसाब मने मैथ्स, गणित। सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं है, इतवार होता तो कितना मज़ा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। सोच रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे, है ना। तो इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि सर्कस लग चुका है गांव में, और बच्चे सब मचल रहे हैं सर्कस देखने के लिए। वो अपने कक्षा में बैठे तो हुए हैं, पर उनका ध्यान सर्कस में लगा हुआ है। सामने जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसमें उनका कोई भी आकर्षण नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। वो सब बस यही सोच रहे हैं कि इतना जो पोस्टर लगा हुआ है, विज्ञापन दिया हुआ है, उसमें सब जानवरों के बारे में दिया गया है, क्या सच में ऐसा होता है। और इधर बलदेव जो है वो अलग ही सोचते बैठा है। वो सबसे पीछे बैठा है और वो सोच रहा है कि कैसे, अब हेडमास्टर साहब तो मना कर दिए, पर मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो ज़रूर ही जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे, मैं तो ज़रूर जाऊंगा। वो एक जिद्दी लड़का था, मगर और लड़के इतने साहसी ना थे, कोई उसके साथ जाने पर राज़ी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। शनिवार को और लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए, पर बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चल दिया, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो बहुत जिद्दी था। उसने अपने और दोस्तों को मनाने का कोशिश किया, पर कोई भी दोस्त राजी नहीं हुआ कि हम हेडमास्टर साहब की बात को नहीं टालेंगे, उन्होंने जो बोला है हम वही करेंगे। पर बलदेव कहाँ मानने वाला था। वह तो जैसे ही मास्टर जी बच्चों को खेल के मैदान में ले गए, वो चुपचाप वहाँ से खिसक कर सर्कस की ओर चल दिया। वहाँ पहुँचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। जैसे कि मैं पहले बताई थी, अभी हमारे पास क्या 5 रुपये का नोट तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। 10 रुपये, 20 रुपये का नोट, 50 का नोट, अभी तो पूरा नया नोट आ गया है। पहले के समय में, ये जो बहुत पुरानी कहानी है ये, तो पहले के समय में 1 आना, 2 आना, 3 आना, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 4 आने, ये सब चलता था। तो 1 आना माने बहुत बड़ी बात हो जाती थी। उसने बहुत पैसे जोड़ कर 1 आना वो रखा हुआ था। अब वो गया, वहाँ पहुँचते ही जाकर उसने 1 आने का टिकट तो खरीद लिया। अब वो एकदम जानवरों को देखने के लिए मचल गया, पर जैसे ही जानवरों को देखा, यह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो, यह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा, और यह सुंदरवन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून ही चूस लिया हो। वाह अरे भालू, यह भालू तो काना है। काना माने पता है आप लोगों को, जिसका एक कान कटा रहता है उसे काना कहते हैं। तो बोला, वाह रे भालू, भालू तो काना है, पर हाँ चीता कुछ जानदार है, और ये 3 टांग का कुत्ता भी है। यह सोचकर वह बड़े जोर जोर से हंसा। इसकी 1 टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता तो आज ही देखा, और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ बेकार ही आया, 1 आने पैसे भी गए। माने उसे अब लग रहा था कि यहाँ आके उसने सब जानवरों को देखा, और सब जानवर तो जैसा विज्ञापन में दिखाया गया है वैसा नहीं है। उससे अच्छा तो मैं अपने दोस्तों के साथ गेंद ही खेल लेता। इतने में उसे एक बड़ा गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। अभी वह उस सब देख ही रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिर कर देखा तो मारे डर से उसका दिल कांप उठा।
वही चीता जिसे उसने सबसे ज़्यादा पसंद किया था कि हाँ, यह चीता कुछ जानदार दिखता है। वही चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बेतहाशा मैंने बिना होश के, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, सामने क्या है, गड्ढा है कि पत्थर है कि पानी है, कुछ नहीं, उसे बेतहाशा कहते हैं। वो बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूद कर गुब्बारे पर जा पहुंचा। आप लोग जैसे देख रहे हैं बुक में, देखिए आप लोग किताब में, गुब्बारा हवा की ओर उड़ रहा है। इधर से बलदेव भी कूद कर टोकरी में बैठ रहा है, उधर से चीता भी कूद कर टोकरी में बैठ रहा है। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वो आदमी पहले ही भाग गया था, अतः गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उड़ गए। बात ही बाद में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। ताड़ बने होता है, ताड़ का एक पेड़ होता है जो बहुत ऊंचा होता है, तो उस पेड़ के बराबर उतना ऊंचाई तक गुब्बारा पहुंच गया। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बताने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता, चीते की जान निकली जाती। उसकी समझ में न आता था कि कौन उसे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी थी। सारा चीतापन वो भूल गया। वो इतना डरा हुआ था कि वो हवा में कहाँ उड़ रहा है। उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा कहाँ लिए जा रहा है मुझे। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। घंटाघर मैंने गांव के बीच, शहर के बीच, नगर के बीच एक जो मुख्य जगह होता है, मेन जगह होता है, वहाँ पे एक घंटाघर होता है। बहुत ऊंचा घड़ी लगा रहता है, उसे घंटाघर कहते हैं। मीनार बनी ऊंची इमारत। तो एक बार वह घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से नीचे के आदमी खिलौने से और घरौंदे से लग रहे थे। घरौंदे बने छोटे छोटे घर, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है, मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम से उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से नीचे गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर रह गया था तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा है। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया, है ना। तो अभी ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी मुश्किल आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमेशा हमें हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। ओके।